हाय डियर, आई एम महू। स्वागत है आपका CM स्टूडियो पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, जैसे कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे, भारत की जनजाति और उनके प्रमुख जनजातियाँ। उनके प्रमुख जनजातीय कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि बहुत सारे हैं ना। आपको पता है कि भारत एक बहुजातीय, बहुधर्मी, बहुभाषीय देश है। इसमें बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं। इसमें बहुत सारी आपको भाषाएं बोली जाती है, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख का बोलना चाहता हूँ। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप ऐसा भी देखे होंगे विशिष्ट किताबों में कि कहीं पर बहुत कम दे दिए जाते हैं, यानी 3 दे दिया जाते हैं। लेकिन शायद वो भी उतनी अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि आपको क्या होगा कि उतने कम संकीर्ण में भी अगर हो जाए तो फिर ये भी संभव नहीं है। अर्थात मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर सिर्फ 1-2 करके दे दी जाए तो वहाँ पर भी दिक्कतें हो सकती है। लेकिन जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि मैं 2, 10, 5, 7 करके दिया हूँ, ये है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपको मेहनत याद करने में तो थोड़ा मेहनत और कोशिश परेशानी होगी ही, लेकिन उम्मीद है कि आप चाहे जो एग्ज़ाम चले जाए भारतवर्ष की, चाहे BPSC UPSC तक, चाहे जहाँ तक की चली जाए, तो आपका क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं इससे पहले मैं थोड़ी दो बात करना चाहता हूँ। तो माय डियर्स, यह मेरा नया यूट्यूब चैनल है। मैं NCERT क्लास टीचर हूँ। वैसे 7 साल का एक्सपीरियंस है और मैं NCERT क्लास टीचर हूँ, तो आपको समझ में आता ही होंगे कि किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम के लिए आपको बुक का हवाला दी जाती है, टीचर के हवाले दी जाती है NCERT। इसलिए मैं भी आपको एक बार आपको विवरण देना चाहता हूँ कि मैं भी NCERT क्लास टीचर हूँ। तो डियर्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं ज़्यादा उल बोल लड़ बलड़ ज़्यादा मैं वीडियो तो नहीं लाता हूँ, नहीं लाऊँगा। बस छोटी छोटी काम की चीज़ लाऊंगा। मैं रोज़ आपको परेशान नहीं करूंगा। दिन सप्ताह दिन में कोई वीडियो आएंगे, लेकिन वो वीडियो बड़ी मूल्यवान और कामयाबी होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आप जैसे अगर कोई साथी है तो प्लीज़ इसे उन्हें शेयर भी करेंगे, क्योंकि कोई भी बड़े से बड़ी चैनल क्यों हुआ है तो इसी प्रकार किसी विद्यार्थी के सहयोग से ही हुआ है। और जब वो कमा कर ढेर सारा अब वो कमा भी चुके हैं, तो उनकी स्थिति और उसके मैनेजिंग स्टैंडर्ड हो चुका है। तो डियर्स, इस तरह से चलते हैं। सबसे पहले इनके बारे में कुछ मैं बात कर लूँगा। तो देखते हैं कि भारत की जनजातियाँ, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो देखें कि भारत की जनजातीय आबादी विश्व में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और क्या है कि यहाँ की जो मूल निवासी हैं, उनकी ये इसकी संख्या उनकी मूल निवासी को प्रतिनिधित्व करता है। कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जब इसकी है ज़्यादा जनसंख्या, तो उसकी मूल निवासी भी इसी होंगे। नेक्स्ट आगे की बात जान लेंगे। जनजाति को ऐसी समूह एक क्षेत्र विशेष से जुड़ा होना समझा जाता है। वो लोग अपनी जाति समुदाय के लोग से शादी ब्याह भी करते हैं, और यह लोग लिंग के आधार पर, शर्म के आधार पर भी कोई अतिरिक्त विभाजन नहीं करता है, बल्कि ये अनुगात समझते हैं कि बाप दादा की तरफ से जो प्रजातीय जनजातीय लोग समुदाय की व्यवस्था आई है, उसी का लोग अनुसरण करता है। और इनमें से जितनी भी जनजाति है, सब लोग अपनी अलग अलग भाषा बोलते हैं। उसके बाद क्या है कि इस जनजाति समुदाय को जो विभाजन करते हैं, तो विभाजन करने के पीछे कुछ मुद्दा होता है। वो मुद्दा क्या होता है कि देखेंगे कि इसको निर्धारित करने के कुछ तरीक़े होते हैं, जिसका भौगोलिक एकाकीपन होता है, विशिष्ट संस्कृति होती है, उनके पिछड़ेपन का कारण होता है, संकुचित स्वभाव होता है, और आदिम जाति का लक्षण होता है। फिर से देख लीजिए, 5 पॉइंट है। 1, भौगोलिक एकीकरण, विशिष्ट संस्कृति, पिछड़ेपन, संकुचित स्वभाव और आदिम जाति के लक्षण। और ये क्या हो जाता है, ये मानक और ये, जबकि ये बात तो संविधान से नहीं ली गई है, लेकिन ये अच्छी तरह से ये मानक उसमें बरकरार पाए जाते हैं, इसीलिए इसको मुद्दा माना भी जाता है। आगे को देखते हैं। तो देखिए, यह संस्कृति क्षेत्रीय संगठन के प्रति बड़ी संवेदनशील होता है, और ये संविधान की विशेष हमारे संविधान की में से अनुसूचित जनजाति कहा गया है। इन जातियों को अनुसूचित जनजाति कहा गया, और यह अनुच्छेद 342 में है। और ये भारतीय अनुसूचित जनजाति को ये कोई परिभाषित भी से नहीं देता करता। आगे को जब देखेंगे तो हम इसके संबंधित कुछ और बात पा जाते हैं कि अनुसूचित जनजाति कहने का मुख्य कारण हो जाता है कि स्वतंत्रता
पूर्व अंग्रेजों द्वारा भी इनकी विशिष्ट भौगोलिक पहचान, व्यवहार, संस्कृति विशेषता और रीति रिवाज इत्यादि के आधार पर एक विशिष्ट अनुसूची में से सूचीबद्ध किया था। विशिष्ट अनुसूची में सूचीबद्ध किया था, इसलिए इसे अनुसूचित कहा जाता है। यदि बड़ी चर्चित सवाल है कि देखिए, इस समुदाय को, जनजाति को लोग आदिवासी सबसे पहले किसने कहा था? तो कहा था, किसने कहा था? ठक्कर बापा। ठक्कर बापा ने कि सर्वप्रथम क्या कहा था कि इसे आदिवासी शब्द कहा था। जबकि आगे की ओर देखेंगे कि भारत में जनजाति जो जनसंख्या का वितरण है वो तीन विभाग से बांटा गया है। वो कितने विभाग से बांटा गया है? वो 3 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी प्रदेश। यह हमारी जनसंख्या को सबसे पहले उत्तर एवं उत्तर पूर्वी प्रदेश में, इसके अंतर्गत हिमालय के तराई क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में शामिल है। उत्तर पूर्व राज्य जैसे आप 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, आपको आसाम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, ये सब 7 सिस्टर कहे जाते हैं। और आपको पता होनी चाहिए कि विभिन्न प्रजाति वहीं पर ज़्यादा पाई जाती हैं, लेकिन हाँ, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। उसके बाद मध्यवर्ती प्रदेश, इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं दक्षिणी प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिण उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, गुजरात, उड़ीसा आदि राज्यों में ये शामिल है। उसके बाद मैं अगली बात कर लूँ तो अगली बात हो जाती है आपको दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र में देख ली जाए तो दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि राज्य शामिल हैं। तो फ्रेंड, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो इसको आप लाइक भी करेंगे और आपके बहुमूल्य कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। तो आगे चलते हैं। इन 3 क्षेत्रों के अतिरिक्त अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप में कुछ विशिष्ट जनजाति भी पाई जाती हैं, जिनमें कुछ वर्तमान में भी अपने मूल निवासी और उसके आकार प्रकार के लिए प्रदान करते हैं, और वहाँ पर के लोग आज भी बड़ी दयनीय दुर्दशा हालत में पाए जाते हैं। देखिए, मैं अब देख रहे हैं कि इसमें कुछ ये आदिम जातियाँ, ये है ना, ये आप इसे समझ कर देख ही रहे होंगे कि इसमें किस तरह की चीज़ें आपको देखने मिलती हैं। इनकी वेशभूषा, इनकी रहन सहन, इनकी खान पान और ये सब कुछ है। ये आपको बड़ी खूंखार प्रजाति होते हैं। देखिए अपने बच्चों के साथ सबके साथ कैसे कैसे रहते हैं, ठीक है। उनके वाले ये लोगों को भी देखिए अपनी शिकार कैसे कैसे करते हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मैं और दिखाना चाहता हूँ, देखिए किस तरह से लोग ये शिकार करते हैं। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इन लोगों, इन प्रजातियों का, इन आदिम जातियों का, इनके स्थिति विस्तार। इसी प्रकार भारत के कुछ प्रमुख जनजाति समुदाय भी होते हैं, जिनके कुछ अलग अलग उसके में कुछ थोड़ा जानकारी देता हूँ। जो आप जानते ही होंगे, यदि आप थोड़ा से भी पढ़ते, बुझते, लिखते, समझते हैं, तो भारत में जो सबसे अधिक पाए जाते हैं तो वो भील जनजाति है। वो कौन है? भील है, सबसे बड़ी जनजाति हैं। और यह सबसे बड़ी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये विशेषकर आपको राजस्थान में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा आदि राज्यों में ये पाए जाते हैं। यदि बोले जाएंगे कि ये जानकारी कहाँ से आई है, तो ये जानकारी आपको ट्राइबल NIC इन ट्राइबल प्रोफाइल एट ए ग्लैंस में 2014 के इस बात से ली गई है। जबकि आगे को देखते हैं, भील शब्द की अगर उत्पत्ति कही जाए तो दड़बीर शब्द विल से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? धनुष। जैसे कि अपने पिक्चर से बहुत कुछ समझ ही गए होंगे। उनके बाद भील जनजाति के लोग के रीति रिवाज राजपूतों की तरह होता है। किसकी तरह होता है? राजपूतों की तरह होता है। एवं ये लोग भीली भाषा बोलते हैं। लोग कौन भाषा बोलते हैं? भीली भाषा बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं गोंड। अब कौन है? गोंड। गोंड यह भी भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो भारत के लगभग 13 राज्यों में निवास करते हैं। भील जनजाति कितने राज्यों में निवास करते हैं? 13 राज्यों में निवास करता है, और इसका मुख्य केंद्र आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों में है। यदि द्रविड़ परिवार की जनजाति की बात कर ली जाए तो इनकी भाषा गोंडी है, और इसके मुख्य देवता बूढ़ा देव, दुल्हा देव और बूढ़ा पेन दैट्स सूरज है। इन जनजाति को, किसको? गोंड को भूत प्रेत जादू टोना पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। यदि बोली जाए कि किस जनजाति को भूत प्रेत जादू टोना पर अत्यधिक विश्वास है, तो वो है भील। आगे क्यों आते हैं? संथाल। संथाल तो आप सुने ही होंगे। संथाल शायद बहुत के क्षेत्र आसपास में रहते भी होंगे।
संथाल जनजाति यह तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, यह कुशल कृषक, बिल्कुल है ना, कुशल कृषक के लोग हैं, शिकारी भी हैं। यह भारत में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उसके अलावा ये भारत में झारखंड विशेषकर ज़्यादा, बिहार चूँकि बिहार का ही अंग झारखंड था, पश्चिम बंगाल चूँकि इसके पड़ोसी है, मध्य प्रदेश भी सही बगल में ही है, आसाम राज्यों में ये निवास करते हैं। संथाल अक्सर नाट्यकर के होते हैं। ये चौड़ी चपटी होती है और इनके संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से है। संथाल के अगर प्रजाति के अगर संबंध पूछी जाए तो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से हैं। ठीक है, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। मुंडा, आपको पता है कि मुंडा विद्रोह भारतीय इतिहास के कितना चर्चित सवाल है। मुंडा विद्रोह, आपको संथाल विद्रोह। तो अब देखते हैं किस मुंडा जनजाति का जो प्रमुख क्षेत्र है तो झारखंड है, और इनके अलावा ये बिहार में भी, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा आदि राज्यों में भी निवास करते हैं। मुंडा की अगर भाषा पूछी जाए तो ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं हैं। कौन की? ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं हैं, जिनमें वन, पर्वत, पशुपालन संबंधी शब्दावली की भरमार है। इनकी संस्कृति भी बड़ी बेहतर है। और मुंडा के जो प्रमुख त्यौहार हैं उनका नाम क्या है? शरहुल। मुंडा की सबसे प्रमुख और बेहतर त्यौहार कौन है? वो शरहुल है। तो डियर्स, आपको सिर्फ जैसे मैं स्क्रीन में पहले ही दिखा चुका हूँ, किसी पर अगर बोल दे कि कौन कहाँ है तो चलिए वीडियो को आप आगे बढ़ाकर देख लीजिए। लेकिन इन बातों को अगर जान ले तो क्या बुरी बात है? जी नहीं। इन बातों को अगर बुरी लगे तो फिर आप वीडियो को आगे बढ़ाकर आप देख सकते हैं। लेकिन इनके बारे में यदि गहराई से अच्छाई से जान ले तो आपको कितना अच्छा होगा। और इससे भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को होल्ड करके रुक करके देख सकते हैं। अब देखते हैं कि इनकी बोडो, यह जनजाति मूल रूप से भारत के असम राज्य में निवास करता है। कहाँ पर निवास करता है? असम राज्य में निवास करता है। बोडो समूह कछारी, गारो, मेच, डिमासा, लालुंग आदि जनजातियों से मिलकर बना है। बोडो किससे मिलकर बने हैं? कछारी, गोरो, मेच, डिमोसा, लालुंगा आदि के जनजाति से मिलकर बनी है। और ये लोग क्या बोलते हैं? बोडो भाषा बोलते हैं, जो तिब्बत, बर्मा, ठीक है, ऐसे इन्हीं की इसके ये लोग हैं। आगे की ओर देखते हैं तो बोडो जनजाति की संबंध 6ठी अनुसूची के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं क्या है आता है इसके बाद थारू। थारू को समझते होंगे, यह जनजाति उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती प्रदेश के क्षेत्र में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के ये मुख्य रूप से यहीं पर निवास करते हैं, है ना। उसके बाद थारू जनजाति कौन धर्म को मानते हैं? हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदुओं के सारे त्यौहार को भी मनाते हैं। थारू जनजाति के लोग दीपावली को सुख के रूप में मनाते थे। वास्तव में वर्तमान में अभी ऐसा नहीं होता है। अब देखते हैं इसके बाद भोटिया या भूटिया, जो कह ले एक ही है। तो क्या है भोटिया? भोटिया जनजाति अधिकांश लोग ये पर्वतीय स्थानों पर ही रहते हैं। इनका संकेंद्रण उत्तरी क्षेत्र मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा सिक्किम राज्यों में पाया जाता है। यह जनजाति आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से अन्य जनजाति की अपेक्षा बहुत पिछड़ी है। कौन? भूटिया। भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास हेतु बड़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद क्या हो गया? नागा की बात कर लीजिए। नागा भारत के नागालैंड राज्य में प्रमुख रूप से यह जनजाति पाई जाती है। भारत के नागालैंड राज्य में प्रमुख रूप से यह जनजाति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर के अन्य क्षेत्रों में भी इनका संकेंद्रण है। दैट मीन। और नागा लोग कुशल योद्धा भी होते हैं। ये भाला इसके प्रमुख पसंदीदा अस्त्र हैं और ये प्रमुख त्योहार इसका मिथन है। इन जनजातियों के में नगमेश नामक एक अलग भाषा विकास किया गया जो नागा भाषाओं और आसामियों के साथ मिलती है। उसके बाद मीना की बात कर लीजिए। मीना ये राजस्थान क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति हैं, जो मीना जाति का प्रथम स्थान है। राजस्थान सभी जिलों में निवास करते हैं। मीना शब्द की उत्पत्ति मिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मछली होता है। अर्थात मीना जनजाति उत्पत्ति अपनी विष्णु के 10वें अवतार से मानते हैं। और यह जनजाति नाता प्रथा में प्रचलित परिवार पितृसत्तात्मक होता है।
उसके बाद देख लेंगे टोडो। टोडा यह दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली पशुपालक जनजाति हैं। उसके बाद इनकी भाषा टोडा है, कन्नड़ भी है और दड़बीर भाषा भी बोलते हैं। तो डियर्स इस प्रकार ये अच्छा, इसमें साथ टोडो जनजाति में बहुविवाह प्रथा पाया जाता है आज भी। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से आप देख ही रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ जो आपको किस राज्य में कितनी जनजाति पाए जाते हैं और कौन कहाँ से संबंधित हैं। देखिए राज्य और राज्य से संबंधित जनजातियाँ, तो देखेंगे कि अब मैं यहाँ पर चालू करता हूँ। सबसे पहले आंध्र प्रदेश। क्या है सबसे पहले? आंध्र प्रदेश। मैं जस्ट पहले मैं बोल चुका हूँ कि अन्य किताब या किसी आपके पास यदि कोई अन्य नोट्स हैं तो शायद ऐसा भी देखने मिलता होगा जो 2-4 मिलते हैं। लेकिन सोचिए अगर 2-4 पढ़कर ही अगर 100 का 100 एग्जाम में फंस जाए तो फिर उसे क्या कहेंगे। तो ऐसा आपको करना चाहिए वाजिबन है कि थोड़ा 2-10 याद करके जाएं, उसमें से कोई फंस जाए तो चलिए शुक्रिया, अच्छी बात। इसमें थोड़ा मेहनत तो करनी होंगी आपको, लेकिन चीज़ तो फायदे की होंगी। तो आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं बंजारा, लांबाड़ा, शुगली, कुंबा, बगता, साबारा, चेंचू, बकला। ठीक है, ये सारी चीज़ कहाँ, ये सारे जनजाति आपको आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद बिहार की बात कर लीजिए। संथाल, गोंड, थारू, उरांव, खरवल, बरहोर, कोरबा, कोरा, कोल, हो पाए जाते हैं। एक बार फिर से मैं दोहरा लेता हूँ, एक बार मन ही मन जरूर बोलिए आप। संथाल, गोंड, थारू, उरांव, खरवार, बिरहोर, कोरबा, कोरा, कोल, हो कहाँ पर पाए जाते हैं? ये बिहार में पाए जाते हैं। जबकि छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी गोंड, अगरिया, मुड़िया, अबुझमड़िया, बैगा, कुरकू, शहरिया, परजा, परधान, ये सब कहाँ पर? ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजाति हैं। तो डियर्स आपका अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे वीडियो को, और आप हमें एक मूल्यवान बहुमूल्य हमें कमेंट्स ज़रूर छोड़ देंगे हमारे लिए। उसके बाद देखते हैं गोवा। गोवा क्या है? तो ये देखिए गोवा में वैली, गावड़ा, सिद्धी, ढोड़िया, वर्ली। क्या है? वैली, गावड़ा, सिद्धी, ढोड़िया, वर्ली। उनके बाद गुजरात की बात कर लीजिए तो गुजरात में कौन है? भील, बरदा, कोली, डबरा, खारी, चरण, रथवा। एक बार फिर से देख लीजिए। भील, वर्दा, कोली, डबरा, खारी, चरण, रथवा। उसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश। उसके बाद कौन है? हिमाचल प्रदेश। ये हैं गद्दी, गुज्जार, भोटिया, वेदा, लंबा, खंपा, डोंबा, गारा, किन्नौर। ये सारे कहाँ पर पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये आपके लिए मूल्यवान हैं, आप समझते ही होंगे। थोड़ा धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखते बने रहें। उसके बाद देखते हैं जम्मू और कश्मीर। देखिए जम्मू और कश्मीर में भी जनजातियों की कमी नहीं। यहाँ पर पाया जाता है बकरवाल, गुज्जार, सिप्पी, बोट, चंगपा, मोन, वेदा, चौपन, गद्दी। क्या? बकरवाल, गुज्जार, सिप्पी, वोट, चंगपा, मोन, वेदा, चौपन, गद्दी, ये जनजाति पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? आपको जम्मू और कश्मीर में। यस, यदि आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिए, चाहे आपको यदि PDF चाहते हो तो आप देख लीजिए, PDF भी उपलब्ध है। आगे कर देखते हैं झारखंड। झारखंड के लिए क्या है? संथाल, मुंडा, हो, उराव, बिरहोर, कोरबा, बैगा, नेगेशिया, असुर। देखेंगे बिहार झारखंड की जनजाति में बिल्कुल समानता ही है, उसमें कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे आता है कर्नाटक। कर्नाटक में देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो कर्नाटक में वाल्मीकि, नेकड़ा, थेरवा, हक्की पिक्की, इरुला, जेनुकुरुबा, टोडा, वर्ली। एक बार फिर से सुन लीजिए। वाल्मीकि, साथ साथ बोलिए, नेकड़ा, थेरावा, हक्की पिक्की, इरुला, जेनुकुरुबा, टोडा, वर्ली जनजाति कर्नाटक में पाए जाते हैं। केरल में देख लीजिए पनियन, मविलन, नैयार, डफार, उराली, चेंचू, मोपला, सुमली, इरुला, ये जनजाति केरल में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में चर्चा कर लेता हूँ एक बार। भील, गोंड, अगरिया, बिंझार, प्रधान, खैरवार, कोल, कोरकू, शहरिया, ओझा, बैगा।
आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे अधिक जनजाति मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं आपको नेक्स्ट की ओर। अब देखते हैं महाराष्ट्र। क्या महाराष्ट्र में जनजाति नहीं? बिल्कुल, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, महाराष्ट्र में कोली, भील, डुगरी, गरसिया, वर्ली, पोमल। क्या है? कोली, भील, डुंगरी, गरसिया, वर्ली, पोमला जनजाति महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। जबकि अब देखते हैं उड़ीसा की बात कर लीजिए। खोंड, कोल्हा, गोंड, मुंडा, बोंडा, माहाली, संथाल, मुआंग, खरिया, डोंगरिया, कोंड, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? उड़ीसा में पाए जाते हैं। जबकि राजस्थान को सब मीना का आपको पहले ही बता दिया गया कि मीना का जन्मस्थल और उसके सब पाए जाने वाले आपको कहाँ पर हैं? आपको सिक्किम में ही हैं, सॉरी राजस्थान में है। राजस्थान में भील, कोकना, गरसिया, खारी, पटेलिया, सहारिया। कोकना कहाँ की जनजाति है? राजस्थान की। मीना कहाँ की जनजाति है? आपको राजस्थान की। मीना की उत्पत्ति और कहाँ के उसके मूल निवास, कहाँ के निवास हैं? राजस्थान की। सबसे अधिक जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। उसको देखते हैं सिक्किम। सिक्किम में भोटिया या भुटिया, लिम्बू, लेप्चा, तमंग। देखिए, छोटा क्षेत्र है तो यहाँ पर याद रखिएगा लेप्चा और तमंग और भुटिया वहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। उसके बाद आ जाते हैं अब किसके पास? तमिलनाडु के पास। थोड़ा सा धैर्य रखिए और 2-4 मिनट ही होंगे, मैं आपको सारी बात में बोल ही लेता हूँ। अब पहुँचते हैं किसके पास? आपको तमिलनाडु में टोडा, इरुला, उरेली, कादर। जबकि तेलंगाना में सुगाली, लंबाड़ी, बंजारा, चेंचू, पहाड़ी रेड्डी, कुलिया, थोटी। तेलंगाना सुगाली, लंबाड़ी, बंजारा, चेंचू, पहाड़ी, रेड्डी, कुलिया, थोटी। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की बात अगर कर ली जाए तो जोनसारी, थारू, गोंड, सहारिया, खरवार, बुक्सा, पथरी। जोनसारी, थारू, गोंड, सहारिया, खरवाल, बुक्सा और पथरी उत्तर प्रदेश के ये जनजाति समाज हैं। जब उत्तराखंड देखता हूँ तो जोनसारी, थारू, बुक्सा, भुटिया, राजी। देखिए, ये भी मैच कर रहा है ना। उसके बाद देखिए, और देखिए बुक्सा भी है ना। उसके बाद राजी तो नहीं, लेकिन इनके अलावा ये भी मिल ही जाते हैं। तो क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेशी उत्तराखंड टूट के बनने वाला राज्य है ना, इसलिए जिस तरह से बिहार झारखंड में कोई फर्क नहीं, उसी पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी बहुत समानता पाई जाती है। अब चलते पश्चिम बंगाल की ओर। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में संथाल, उरांव, भुमजी, मुंडा, लोधा वहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लीजिए तो अरुणाचल प्रदेश में आबोर, डफला, आपातामी, खोवा, गालो, मुम्बा, मिशमी, आसाम, बोरो। अच्छा, असम में क्या पाए जाते हैं? असम में बोरो, मिर्री, कर्बी, राभा, कछारी, सोनवाल, लुसाई। ये कहाँ की जनजाति है? आसाम की जनजाति पाई जाती है। जबकि असम में पड़ोसी है आपको मणिपुर भी है। तो कुकी, तंगखुल, थाडो, नागा, मैठी आपको क्या है? मणिपुर की ये जनजातियां हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि अब देखते हैं अब मेघालय की ओर। आते हैं तो देखते हैं मेघालय में क्या है। तो मेघालय में है गारो, खासी, जैंतिया, भोई, मिकिर वहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। कहाँ की है? ये आपको मेघालय की है। ध्यान दें कि आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा जनजाति पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं मिजोरम में क्या पाए जाते हैं? मिजोरम में मिजो, पाबी, लाखर, सकमा। जबकि नागालैंड की बात कर लीजिए तो नागा, कोनियाक, अंगामी, है ना। उसके बाद त्रिपुरा उसी की बिल्कुल पड़ोसी लगे हैं। और क्या है? त्रिपुरा में रियांग, त्रिपुरी, जमातिया, चकमा। उसके बाद अब चलते हैं अंडमान, जो आपको दिखाया गया पहले भी। अंडमान में क्या है? अंडमान एवं निकोबार में अंडमानी, निकोबारी आपको सेंट लीज, जारवा, जरना, ओंजे,
सोमपेन, एरे, केड़े, कोरा, तंबू। ठीक है, ये सारे यहाँ के जनजातियाँ हैं। साथ ही साथ दादरा व नगर हवेली में देख लीजिए, तो दादरा व नगर हवेली की बात कर लीजिए तो कोकना, वर्ली, धोड़िया वहाँ की क्या हैं आपको जनजाति हैं। उसके दमन और दीव में भी दुबला, वर्ली, घोड़िया, बेकड़ा और लक्षद्वीप में वस्सी और पंदुचेरी की बात कर लीजिए तो इरुला, पिल्ली और वेटाइड साहित यहाँ पर इतने राज्य हैं। तो डियर्स, ये था आपके लिए ये मूल्यवान और आपके लिए VVI और अच्छी चीज़ें। यह वीडियो कैसे लगा अब ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएंगे, और प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।